7 क्लास 7 साइंस चैप्टर 9 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। लॉन्ग आंसर पर हैं हम आज। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज राइट पेज 101। पेज खोलेंगे आप। पिंक वाला पार्ट देखिए, ये पूरा आपको उतारना है, ठीक है। इस पर लिख लो 9A। 9A पिंक वाला पार्ट पूरा करेंगे। देन है B, डिस्क्राइब द पाथ एयर टेक्स फ्रॉम द नोज टू द लंग्स। उस रास्ते को एक्सप्लेन करना है, नाक से लेके लंग्स तक जो सांस जाता है, दैट। तो 103 पेज लिखिए पहले तो। 103 पर आप आइए। पैसेज ऑफ एयर, सेकेंड पैरा में देखेंगे आप, जहाँ पिक्चर बनी हुई है। आप पिक्चर बनाकर पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। और पैसेज ऑफ एयर के ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको लिखने हैं। C, explain the mechanism of breathing in human being. वो भी 103 पर ही है। C वाला पार्ट 9C। 103 पेज निकालिए। लास्ट वाला पैराग्राफ है, इनहेलिंग और एक्सेलिंग दोनों पिक्चर बनी हुई हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग्स लास्ट वाला पैरा है, ये आपको पूरा करना है विद पिक्चर। D, हाउ डू फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। फिश जो है गिल्स के द्वारा कैसे सांस लेती है, ये 106 है। पेज 106 पर आइए। आप बीच में जहाँ ब्रीदिंग इन फ्रॉग की पिक्चर बनी हुई है, वहीं पर है उसके सामने देखिए ब्रीदिंग इन फिश। 1 पैराग्राफ इज देयर। Fish have a special organ called gills which help them to breathe in oxygen dissolved in water. पानी में ही घुली हुई ऑक्सीजन को वो अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं। गिल्स आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। मछली के हेड के ऊपर दोनों साइड पर गिल्स होते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। छोटी छोटी खून की नलियाँ भी इसी के अंदर होती हैं। These blood vessels help in the exchange of gases. ठीक है, बस ये है आपका 9D का आंसर। ओके। डिस्टिंग्विश बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये हम अभी ऊपर कर चुके हैं, इसलिए ये जो 9C वाला आंसर है वो सेम है। 10th का A, 9C का सेम आंसर है, सो इट इज़ रिपीटेड वन, नो नीड टू डू। देन है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। 105 पेज पर। पिंक वाला पेज कॉलम देखेंगे आप 105 पर। 3 पॉइंट्स आर गिवन। ब्रीदिंग क्या है? इट इज़ फिजिकली प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिजिकली है, ठीक है। फिजिकल कैसे है कि नाक से हमने सीधा सांस लिया और बाहर निकाला,
देन रेस्पिरेशन क्या है, जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। इट इज़ केमिकल रिएक्शन, दिस इज़ केमिकल कि ब्रेक डाउन फूड होता है आपका, उससे आपको एनर्जी मिलती है, उससे आपका ब्लड बनता है, उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट वाला बाहर निकलता है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ब्रीदिंग इज फिजिकल एक्सचेंज, फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज केमिकल रिएक्शन विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। जो खाना हम खाते हैं उसको पचाने में हमारी मदद करता है। देन ब्रीदिंग में नो एनर्जी इज रिलीज्ड, हमें कोई ताकत नहीं मिलती सांस लेने से। बट रेस्पिरेशन में जब खाना पचता है तो उससे हमें ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी बॉडी को कई नए सेल मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, ब्लड है, सब कुछ उस भोजन के द्वारा ही मिलता है। सो एनर्जी इज रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इट अकर्स आउटसाइड सेल्स, बाहर से सांस लिया ना, ऐसे करके देख सकते हैं, बट रेस्पिरेशन इट अकर्स इनसाइड, खाना तो अंदर जाता है ना, खाना पचाने के लिए ये प्रक्रिया अंदर होती है, पेट के अंदर होती है, तो इसलिए इट अकर्स इनसाइड सेल्स। तो ये आपका 10B का आंसर है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। देन हॉट आंसर है एक और, ये आप कर सकते हैं। वाई डज ए फिश डाई व्हेन केप्ट आउटसाइड वाटर इवन दो द सराउंडिंग एयर हैज़ ऑक्सीजन। मछली बाहर निकालते हैं तो मर क्यों जाती है? बिकॉज शी इज एबल टू टेक ब्रीदिंग थ्रू गिल्स। गिल्स ओनली वर्क इन वाटर ओनली, ठीक है। तो आप आंसर लिख सकते हैं इसका। फिश हैज़ नो लंग्स, so it's not able to breathe outside fish has gills, full stop डाल के, fish has gills which only take oxygen, dissolve in water, full stop, that's all। हॉट का हम अभी 1 ही कर रहे हैं, बाकी आपके लेवल से ज़रा ऊपर है, सो वी वॉन्ट डू इट। थैंक यू क्लास।